इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। अपने आप गिर जाएगी। उसका कोई नक्शा थोड़ी बनाना पड़ता है कि कहां से पहले खोदना शुरू करो, ये करो, कहां से धक्का दो। नगर पालिका से बुलडोजर लाओ, और बुलडोजर यानी बुलडोजर, जहां धक्का मुक्की करी दीवार गिर गई। किसी भी जगह कुछ निर्माण करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर किसी को गिराना है, गलत साबित करना है, बुराई फैलाना है, ये दुनिया में काम बहुत आसान है और इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं। दुनिया इसी से चलती है। देखो, निर्माण में कितना करना पड़ता है। निर्माण में पहली बात तो धन पैसा लगाना पड़ता है, दूसरी बात है समय देना पड़ता है, तीसरी बात है श्रम करना पड़ता है, चौथी बात है उसकी अच्छी संयोजना होना चाहिए। अगर अच्छी संयोजना नहीं है तो पैसा भी तुम्हारे काम का नहीं, मेहनत भी तुम्हारे काम की नहीं, तुम 24 घंटा समय देते रहो वो भी काम का नहीं। और अगर संयोजना अच्छी है तो ये तीनों थोड़े कम कम भी हो जाएं तो भी आप अच्छी संयोजना से अच्छा निर्माण कर सकते हैं। इसलिए संसार में निर्वाह तो बहुत आसान है, लेकिन निर्माण बहुत दुर्लभ है। बिरलों को ही ये निर्माण। अब निर्माण में भी क्या क्या होता है? व्यक्तित्व का निर्माण, अपने जीवन का निर्माण। हम नहीं कर पा रहे दूसरे का, पर अपना स्वयं का कैरियर काउंसलिंग होती है। होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? अभी एक कवि महोदय बहुत प्रसन्न भावों से अजमेर राजस्थान की यात्रा करके आए। बताओ, अपन सब यहाँ पर गुरुवर की जन्म तिथि पर, शरद पूर्णिमा पर धार्मिक आयोजन कर रहे थे, और ये उसी शरद पूर्णिमा पर अजमेर में गुरुवर के नाम का परचम, तिरंगा, पचरंगा फहरा रहे थे। क्यों? आचार्य का जो उद्देश्य है, वहां के श्रावकों ने, गुरुवर के भक्तों ने संकल्प लेकर के 108 हथकरघा मशीनों का शुभारंभ, बहुत बड़ी बात है, स्वाश्रित होने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए। और उन्होंने भी बुलाया तो सबको, लेकिन आचार्य श्री के विचारों को जो बड़े बड़े मंच से हर जगह फैलाते रहते हैं, उनको भी वो भूले नहीं। उतने बड़े समारोह में इन कवियों के लिए बुलाया। अब ये कवि आप लोग अपनी भाषा में कह सकते हो, हम तो अपनी भाषा में एक सच्चे धर्मनिष्ठ श्रावक हैं, गुरु भक्त हैं, मुनि भक्त हैं, देवसास गुरु के पैदाइशी संस्कार उनको हैं। तो मंच के लिए या कोई कविता के लिए नहीं आते, ये तो मुनि संघ का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। आने का भाव रहता है। और अजमेर से चल करके आए, नियम संयम, अभिषेक, पूजा पाठ, रात्रि भोजन का त्याग, व्यसन बुराइयों से दूर। अब प्रतिमाधारी, अब ऐसे श्रावक मिले तो श्रावक को श्रावक मानो, और यदि उनकी योग्यता है तो उस योग्यता में कभी भी मान लो। अपने गुरुवर संत भी हैं और बहुत बड़े कवि भी हैं। अब कविता की नजर से आकलन करो तो इतना काव्य भरा हुआ है कि बड़े बड़े कवि मैदान छोड़ देते हैं, और जब संत की नजर से अपन उनका आकलन करें तो बड़े बड़े साधक भी इस उम्र में भी गुरुवर के बराबर नहीं कर पाते। इतनी साधना उनकी अपनी चलती है। तो इन अच्छे सदग्रस्त धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा आपको शाम को बिल्कुल ठीक आचार्य भक्ति और आरती के तुरंत बाद मिलना है। ये बात गांठ में बांध करके रख लेना आप, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब व्यक्ति निर्माण, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना,
फिर अपने परिवार का निर्माण करना, फिर अपनी समाज का निर्माण करना, अपने नगर का निर्माण करना, अपने प्रदेश का निर्माण करना, और फिर प्रदेश से और आगे बढ़ करके अपने राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र के निर्माता बनना बहुत बड़ी बात। अगर हम अपने व्यक्तित्व के निर्माता बन गए तो संभावना राष्ट्र के निर्माता बनने तक की बन सकती है, और अगर हम अपने व्यक्तित्व का ही निर्माण नहीं कर पाए तो बाकी चर्चाओं का कोई महत्व नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले और जिनके विचारों से पूरी दुनिया तैयार हुई है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का कथानक बीरायन प्रवचन माला के रूप में चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी का प्रभाव देश दुनिया में सभी विचारकों पर पड़ा है। भारत की अपनी पहचान बनाने वाले, रखने वाले महात्मा गांधी पर बहुत बड़ा प्रभाव किनका रहा है? महावीर भगवान का रहा। जैन जैने तक जितने भी प्रबुद्ध विचारक हुए हैं उन पर रहा है। डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे देश के प्रतिनिधि, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दार्शनिक, इन सभी ने भी महावीर के सिद्धांतों को बहुत गहराई से समझा है। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति, और जब वो कॉलेज में बच्चों के बीच में गए, विद्यार्थियों के बीच में गए, उनके विचारों से सब परिचित थे। कॉलेज के एक विद्यार्थी कोमल से ने प्रश्न कर दिया, नाम भी उसका कोमल था, लेकिन प्रश्न कठिन कर दिया। क्या पूछ लिया? सर, मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए है। हाँ बेटे बताओ क्या है तुम्हारा प्रश्न? सर, आप तो वैज्ञानिक है ना? सर, हाँ वैज्ञानिक है। हाँ बताओ सर, ऐसी वो कौन सी मिसाइलें हैं, ऐसी वो कौन सी मिसाइलें हैं जिनसे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है? अब प्रश्न देखो कैसा पूछ रहा है। विश्व में शांति की स्थापना भी कराना है और मिसाइल की बात भी कर रहा। मिसाइल ये तो हमला वाली होती है, इनमें शांति भंग होती है, अशांति की जनक है। ये तो कहीं भी मिसाइल अगर गिरेगी तो वहां पर तो तबाही होगी। किसी भी उद्देश्य से कोई गिराए, अगर आक्रमण की दृष्टि से गिराता तो भी तबाही होगी, और आत्मरक्षा की दृष्टि से भी गिराता है तो भी परिणाम तो तबाही ही है ना। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा? ऐसी वो कौन सी मिसाइलें हैं, मिसाइलें, मशीनें, मिसाइलें जिनसे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती। एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत बड़ा विचारक, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, बिना झिझक के, बिना हिचकिचाए तुरंत उसने इतनी फुर्ती के साथ, बेटा मैं बताता हूं, और उसने फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि देखो सभी बच्चों के सामने सत्य और अहिंसा की दो ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे ही विश्व में शांति की स्थापना होगी। अब बाकी टेक्नोलॉजी, बाकी रॉकेट, बाकी मिसाइलों की बात ही खत्म, कारखानों का काम ही नहीं। क्या कह दिया? सत्य और अहिंसा। अब देखो उत्तर में भी मिसाइल तो बनाया, लेकिन किसको बना दिया? सत्य और अहिंसा को मिसाइल बना दिया। सत्य और अहिंसा की ये दो ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे विश्व में शांति की स्थापना हो। और इसी प्रयोग को जीवन पर्यंत महात्मा गांधी ने अपने जीवन में प्रयोग करते रहे। उन्हें कोई निर्ग्रंथ मुनि नहीं मिले, निर्ग्रंथ गुरु का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। ऐसे बीतरागता का उपदेश देने वाले, बीतरागता की चर्या करने वाले कोई आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत नहीं मिले। मैं तो बहुत विश्वास से कह रहा हूं, अगर आचार्य विद्यासागर जी उनको मिल जाते तो वो भी दिगंबर मुनि बन जाते। इतना प्रभाव पड़ता, क्योंकि अंतरंग से उनके
विचार भी कुछ इसी तरह के थे, लेकिन उपादान को जगाने के लिए कोई बड़ा निमित्त भी तो चाहिए ना। उपादान को जागृत करने के लिए कोई बड़ा निमित्त भी चाहिए। ऐसे सत्य और अहिंसा के सिद्धांत जिन तीर्थंकर प्रभु ने दिए हैं, इन संदर्भों को आगे बढ़ाते हुए, निर्वाह और निर्माण की चर्चा करते हुए निर्वाण की ओर आगे बढ़ेंगे। राजगृही से चल करके चतुर्मास में सबको पावापुर पहुंचना है। आप कहते हो महाराज जी एक ही जगह रुक जाते हैं चतुर्मास में। नहीं, आप सही नहीं समझते महाराजों को। एक नगर में दिखाई देते हैं ये बात अलग है, लेकिन अंतर यात्रा में तो मुनि संघ चतुर्मास की स्थापना से लेकर के निष्ठापन तक चलता रहता है। और अंतर यात्रा में कहां से कहां तक चलता है। गुरु पूर्णिमा विपुलाचल पर्वत राजगृही में दीक्षा हुई इंद्रभूति की, और अगले दिन वीर शासन जयंती से चलना शुरू हुआ। तो राजगृही से चलते चलते पावापुर तक, दिवाली तक मुनि संघ को पहुंचना होता है। आप अगर राजगृही से पावापुर जाएं तो आधा घंटे का समय आपको बहुत हो गया। हमें तो 3.5 महीना, और इस बार तो कटनी वालों ने पता नहीं क्या 4.5 महीना लग रहे हैं चलने में। 4.5 महीना, 20-22 किलोमीटर की दूरी राजगृही से पावापुर की। ऐसे महावीर भगवान के वर्तमान व्यक्तित्व को देखते हैं, अपार प्रसन्नता और खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जब उनके जीवन के अतीत के आंगन का विचार करते हैं तब कितना कितना आश्चर्य होता है कि ये जीव जो पुरुरवा भील की पर्याय से आगे बढ़ा है, जीव तो अनादि प्रवाह में पहले से था, लेकिन कथानक के अनुसार विदेह क्षेत्र की पुंडरीकनी नगरी पुष्कलावती देश के उत्तर तट पर, सीता नदी के किनारे उत्तर तट पर मधु नामक वन में जब भील और भीलनी, पुरुरवा और उसकी पत्नी कालिका दोनों और सागर सेन मुनि महाराज मिले, और जब उनके विचार बदले, अहिंसा का संस्कार संकल्प लिया, जीवन पर्यंत पालन किया निष्ठा के साथ, भील ने अहिंसा का व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ पाला, और आयु पूर्ण होने पर मरण करके स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में देव हुआ। उसका सारा पाप हिंसा का कट गया, सारा पाप हिंसा का कट गया, केवल एक अहिंसा के व्रत लेने में और अहिंसा का व्रत पालन करने में स्वर्ग चला गया भील। और वहां से क्या बनता है, वहां से निकल करके वह भरत चक्रवर्ती का पुत्र मरीचि बनता है। क्या बनता है? मारीची, हाँ बनता है चक्रवर्ती के यहाँ। अब चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र बना है तो इसका मतलब आदिनाथ भगवान की राजधानी अयोध्या आ गई। अयोध्या राजधानी है, आदिनाथ राजा, दीक्षित भी हो गए तो महाराजा, और उनकी यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, मरीचि नाम रखा गया। अब ये क्या करता है, ये भी अपने दादा से प्रभावित होकर, और जब आदिनाथ दीक्षा लेते हैं उस समय ये भी कितने राजाओं के साथ, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, क्योंकि तीर्थंकर दीक्षा ले रहे हैं। चक्रवर्तियों से भी बड़ा पुण्य और वैभव, 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती के रूप में भले चर्चा ना की जाए, लेकिन तीर्थंकरों के समय में समुद्रांतर जितनी पृथ्वी होती है, संपूर्ण वसुधा के स्वामी तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्हें कहीं दिग्विजय करने को नहीं जाना पड़ता, उनके पुण्य प्रताप से सारे राजा महाराजा उनको भेंट लेकर के स्वयं उनके दरबार में आते हैं। चक्रवर्ती को तो दिग्विजय करने को निकलना पड़ता है और अपने चक्र रत्न का प्रभाव दिखाना पड़ता है। तीर्थंकर को कोई चक्र रत्न का प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं,
इनके नियोग से धर्म चक्र आएगा, इसके प्रभाव से पहले ही भेंट देकर के चले जाते हैं तीर्थंकरों के लिए। तो ऐसे आदिनाथ का नाती चक्रवर्ती का बेटा फिर दीक्षित तो हो गया। उस समय किसी को ये पता नहीं था कि ये आदिनाथ प्रभु क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो जैसा कर रहे थे भक्ति से प्रेरित होकर के राजाओं ने भी करना शुरू कर दिया। अब यहां आदिनाथ दीक्षा लेकर के बैठ गए, दिन 2 दिन 4 दिन ये देखते रहे कि अब उठेंगे, अब कुछ बताएंगे, अब कुछ करेंगे, पर जब इन्होंने देखा ही नहीं, कुछ बोले नहीं, तो शरीर की परेशानियां, क्षुधा तृषा की बाधाएं आने लगीं और परेशान हो गए। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जंगलों में फल तोड़ने लगे, खाने लगे, झरनों का पानी पीने लगे, उधर पूर्ति करने लगे। सर्दी आ गई तो पत्ते छाल से अपना शीत निवारण करने लगे। गर्मी का समय, बाधाएं कुछ भी, तो ये सब अपने मन से करने लगे। जब इन दिगंबरों के लिए ऐसा करते हुए देखा तो बन के देवता ने उन्हें संबोधित किया, नहीं, इस मुद्रा के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये मुद्रा सर्वमान्य है। आपके स्वामी प्रभु अभी ध्यान में बैठे हैं, वो जब उठेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं उठ रहे, कुछ नहीं बता रहे, तब तक आपको ये करना योग्य नहीं है। फिर क्या करें, फिर इस मुद्रा के साथ नहीं कर सकते, तो इन्होंने मुद्राएं बदल बदल करके करना शुरू कर दिया। इस मुद्रा में नहीं कर सकते हैं तो कोई पत्ते, कोई छाल, कोई ये, कोई वो, मतलब दिगंबर मुनि का बाना छोड़ करके और यत्र तत्र जिस रूप में उनसे उधर निर्वाह हुआ करना शुरू कर दिए। ये तो तब की बात है जब आदिनाथ को केवल ज्ञान हो गया, समोसरण लग गया, तो फिर बाकी सारे मुनि उनका प्रभाव देख करके और उपदेश शुरू हो गया, आ गए। मतलब 3999, 4000 में से सब वापस आ गए, केवल एक रह गया। कौन रह गया? यही मरीचि का जीव रह गया। क्यों रह गया? उपदेश सुनने पर इसके मन में अहंकार आ गया, अरे आगामी काल में मुझे भी तीर्थंकर बनना है, जब मुझे भी तीर्थंकर बनना है तो किसी तीर्थंकर के समोसरण में क्यों बैठे, मैं खुद अपना समोसरण लगाऊंगा, मैं स्वयं तीर्थंकर बनूंगा, इत्यादि भावों में आ गया। और इसके मन में और भी भाव आ गया। आचार्य श्री व्याख्या करते हैं, ये भाव आ गया, हमने तो इन्हें बीतरागी माना था, ये बीतरागी है कहां? अरे अपने बेटे के लिए गणधर बना लिया वृषभसेन को, मेरे में क्या कमी थी बताओ? मैं भी तो इतना ज्ञानवान हूं, मेरे को क्यों नहीं बनाया? अपने बेटे वृषभसेन के लिए गणधर बना लिया और मेरे को क्यों नहीं बनाया? अब अगर मुझे गणधर नहीं बनाया तो मैं खुद अपना समोसरण अलग लगाऊंगा। चुनावी माहौल चल रहा है, दे रहे कि नहीं दे रहे? भुजबली खड़े हैं, बाहुबली खड़े हैं, कोई मूछें तान रहे हैं, कोई कुछ कर रहे, कोई चेहरे की भिरकुटियां ताने, दे रहे नहीं दे रहे, नहीं नहीं अभी जमेगा नहीं, मामला ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं दे रहे तो मैं अपना समोसरण अलग लगाऊंगा और अलग पर्चा भरेंगे, बाद में भले पैसा वैसा लेके बैठ जाएं, वो बात अलग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस